तो दोस्तों तो स्वागत है आपका प्रतिज्ञा के YouTube स्टडी चैनल पर। तो आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और फ्रैक्शन में आज जो हम लोग का टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम लोग कहते हैं आरोही एवं अवरोही क्रम। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम के बारे में डीपली समझेंगे कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। इसके बाद हम लोग दिए गए भिन्नों को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में दोनों में हम लोग सजाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले आरोही क्रम के बारे में। देखिए तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। पहले जानेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों आरोही क्रम। क्या होता है? आरोही क्रम। और हम लोग बात करें आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम का मतलब होता है चढ़ते क्रम। चढ़ते क्रम। और इसका मीनिंग हुआ चढ़ना है तो नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, मतलब छोटा से बड़ा की ओर। तो इसका मीनिंग होता है छोटा से बड़ा की ओर। और देखिए असेंडिंग ऑर्डर का एक मीनिंग जिसे आप लोग ये भी जानते होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसका हिंदी होता है दोस्तों वर्धमान क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर का इतना सारा मीनिंग होता है। अगर कहेगा कि दिए गए भिन्नों को असेंडिंग ऑर्डर में सजाए, या आरोही क्रम में, या बढ़ते क्रम में, या चढ़ते क्रम में, या छोटा से बड़ा की ओर, या इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसको हिंदी में हम लोग वर्धमान क्रम कहते हैं, किसी भी क्रम में सजाएगा तो ये सारा चीज एक ही नाम से है। और इसका बस इतना ही सा सिंपल से जानना है कि छोटा से बड़ा, मतलब हम लोग छोटा से स्टार्ट करेंगे और बड़ा तक पहुंच जाएंगे। जैसे देखिए ये देखिए आप लोग का ऑर्डर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर का ऑर्डर है। ये देखिए आपका असेंडिंग ऑर्डर का, देखिए छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बस एक पिक्टोरियल के माध्यम से आसानी से आप समझ गए कि ये तरीका जो हुआ ये असेंडिंग ऑर्डर का है। ये तरीका किसका है दोस्तों? असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इस प्रकार से सजाते हैं। या हम लोग बात करें 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। देखिए ये जो हुआ छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये तरीका जो हुआ ये असेंडिंग ऑर्डर है। ये पूरा किस में है? ये आपको सजाया गया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो बस एक लाइन में याद रखना है कि आरोही क्रम का मतलब छोटा से शुरू करके बड़ा तक पहुंचना होता है। इसके बाद देखिए हम एक टैक्टिस आप लोगों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर भी समझ लें कि आखिरकार डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। जब असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों क्रम को हम लोग समझ जाएंगे तो इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन। फिर हम लोग फ्रैक्शन को किस प्रकार से आरोही क्रम में सजाते हैं और किस प्रकार से अवरोही क्रम में सजाते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर की हम लोग अब बात करेंगे। देखिए बात करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। अवरोही क्रम का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों? घटते क्रम। या जैसे वो चढ़ते क्रम था तो ये उतरते क्रम होगा। आप ही बताइए कि उतरना होगा तो नीचे से कोई उतरता है? ऊपर से उतरता है, मतलब बड़ा से ऊपर से टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आने की क्रिया को ही तो उतरना बोलते हैं। इसके बाद इसको हम लोग कह सकते हैं बड़ा से छोटा की ओर। बड़ा से छोटा की ओर। या इसी को हम लोग जब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल सकते हैं तो अवरोही क्रम को दोस्तों हम लोग
डिक्रीजिंग ऑर्डर भी, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ह्रासमान क्रम भी बोलते हैं, ह्रासमान क्रम भी बोलते हैं। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर का इतना सारा नाम है, आपको किसी भी एक नाम से आ गया तो आपको वही समझना है। हम आप लोग को चाहते ही हैं कि एक छोटा भी टॉपिक को हम कोई भी बात ना छोड़े, ताकि एग्जाम में किसी भी नोमेनक्लेचर से प्रश्न आ जाए तो दोस्त आप पीछे ना रहें। आइए हम लोग जब समझते हैं कि अवरोही क्रम, घटते क्रम, उतरते क्रम, बड़ा से छोटा क्या होता है, तो आप लोग देखिए। तो पहले फैक्टोरियल से हम लोग देख लेते हैं। देखिए ए बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर देखिए लास्ट में सबसे छोटा। तो ये तरीका जो इधर से सजाने का हुआ, ये तरीका आपका क्या हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये जो तरीका हुआ दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं 6 5 4 3 2 और 1। 6 5 4 3 2 1 ये जो ऑर्डर हुआ बड़ा से छोटा की ओर जा रहे थे, इस तरीका को हम लोग कहते हैं दोस्तों आपको डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए एक बात आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, देखिए जीवन भर याद रहता है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग कभी अगर अटेंडिंग कोई असेंडिंग ऑर्डर पूछ देता है तो हम लोग भूल जाते हैं। मैं उन बच्चों के लिए बात बता रहा हूँ कि जो नहीं भूलते हो तो उसका बात ही अलग है, लेकिन जो भूल जाते हैं उन लोग के लिए बता रहे हैं। देखिए अगर दोनों में से कोई एक याद है, चाहे आपको असेंडिंग ऑर्डर याद है चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर याद है, क्योंकि देखिए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर एक दूसरे के इनवर्स है। क्या है? इनवर्स है, उल्टा है। अगर असेंडिंग का उल्टा क्या होगा तो डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग का अपोजिट क्या होगा? असेंडिंग। अगर दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर आपको सजाना है आता है तो बस उसका उल्टा हम लोग कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक चीज याद रखिए, जिसे देखिए आरोही, आरोही क्रम मतलब इसको देखिए आरोह किसको बोलते हैं? देखिए जो पर्वत पर चढ़ता है ना दोस्तों उसको आरोह बोला जाता है। तो बताइए कि पर्वत पर जो चढ़ता है वो नीचे से ऊपर चढ़ता है कि ऊपर से नीचे चढ़ता है? तो पर्वत पर चढ़ने वाला नीचे से ऊपर चढ़ता है। तो आरोह जब नीचे से ऊपर चढ़ना याद रहेगा, इसका मतलब छोटा से बड़ा। और जो पर्वत पर से उतरता है उसको अवरोह बोलते हैं, नीचे उतरना। तो जब नीचे उतरिएगा तो ऊपर से नीचे। अगर ये बात आप लोगों को समझ में याद रहेगा तो इस टेक्निक से आप कभी भी आरोही और अवरोही क्रम के बारे में आसानी से बता सकते हैं। और अगर फिर भी याद नहीं रहेगा तो लीजिए एक देते हैं, एक मेरी भी आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। अगर हम लोग बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर का तो इसका हिंदी होता है अवरोही क्रम। और दोस्तों देखिए एक शब्द अ लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है? अ शब्द। अवरोही में अ लग गया है, अ। और जिस भी दुनिया का कोई भी वर्ड हो अगर उसमें अ लग जाता है, अ लग गया तो वो कमी को दर्शाता है। तो कमी को दर्शाता है, तो कमी मतलब क्या होता है? कमी का मतलब ही होता है जो बड़ा था वही ना घट के कम हो सकता है। तो इसका मतलब जहां अ लग गया मतलब कम होना, मतलब बड़ा से छोटा की ओर जाना। जैसे आप लोग सुने होंगे एक वर्ड है अवमूल्यन, अवमूल्यन। तो जिसमें भी अ लग जाता है, देखिए एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन। जैसे मुद्रा के मूल्यों में अवमूल्यन हो गया, तो अवमूल्यन की मतलब क्या होता है? कमी। तो जिसमें देखिए अ लग जाता है वो कमी को दर्शाता है। जैसे दोस्तों आप लोग सुने होंगे उन्नति, उन्नति का मतलब होता है विकास करना, आगे बढ़ना। तो इसका उल्टा होता है अवनति। क्या पढ़े होंगे आप लोग? अवनति। तो अ लग जाता है तो कमी को दर्शाता है, मतलब विकास न करना, नीचे गिरना। तो देखिए जिसमें भी अ लग गया वो कमी को इंडिकेट करता है। तो अगर ये टेक्निक आप लोग को याद रहेगा कि अवरोही तो अ से कमी को दर्शा दिया, मतलब अवरोही का मतलब हुआ बड़ा से छोटा। तो फिर आप बताइए कि आरोही का मतलब क्या हो जाएगा? छोटा से बड़ा। बस यही टेक्निक से आप किसी भी आरोही क्रम को और अवरोही क्रम मतलब क्या होता है कभी नहीं भूल सकते हैं। और बाकी पिक्टोरियल मेथड से आप लोगों को दिखाया गया है। दोस्तों अभी तो हम लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में विस्तार से समझा, लेकिन अब हम लोग कुछ फ्रैक्शंस दिए रहेंगे और उसको आरोही
और अवरोही क्रम में हम लोग कैसे सजाएंगे। देखिए कुछ दोस्तों का पिछला फ्रैक्शन के क्लास में कुछ कमेंट्स आया था कि सर उसको आप बताइए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही भिन्नों को बड़ा छोटा क्यों किए। आप बाकी रूल आप एलसीएम लेके न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, अरे भैया हम तो आपको बताए किया कि हम लोग का टॉपिक चल रहा है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, और उस कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग शुरुआत किए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसलिए हम लोगों ने भिन्नों को बड़ा छोटा और आरोही अवरोही क्रम अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए करने जा रहे हैं। मैंने कहाँ भी चर्चा किया इक्वल न्यूमरेटर रूल का, कहाँ चर्चा किया है इक्वल डिनोमिनेटर रूल का, और कहाँ भी चर्चा किया हूँ इक्वल डिफरेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रूल का। ये सब रूल का मैं चर्चा करूंगा तो वहां भी आप लोग को हम भिन्नों को बड़ा छोटा करना सिखाएंगे कि इस पद्धति से आखिर समअंश नियम से समहर नियम से भिन्नों में किस तरीका से हम लोग भिन्न को बड़ा और छोटा कर पाते हैं, और उस तरीका से हम लोग कैसे भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में सजाते हैं। हम लोग तभी सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल पर ही बात कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी वही पढ़ा है। तो आइए दोस्तों हम यहां पर लिख दे रहे हैं 3/4, 2/5, 3/8, 7/11, और इसके बाद आप लिख लीजिए 6/11, 13/18। देखिए मैं इतना सारा भिन्न लिख दिया। अब आपसे देखिए एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि दिए गए भिन्नों को असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। बस इसी पर हम लोग का चर्चा करनी। या फिर आपसे दोस्तों सवाल पूछ सकता है कि दिए गए भिन्नों को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। तो देखिए भिन्नों को बड़ा छोटा करने का तो तरीका मैं 4 बताया था, लेकिन दोस्तों 4 में हम तो अभी एक ही रूल का चर्चा किए हैं जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। लेकिन इक्वल न्यूमरेटर रूल, इक्वल डिनोमिनेटर रूल, आप क्या चाहते हैं कि नीचे का हम एलसीएम लेकर नीचे हम बराबर कर लें और सम हर लगा के देखिए ना आपको पसीना छूट जाए। तो आपका सोचते हैं कि ऊपर वाला के एलसीएम लेके हम बड़ा छोटा बड़ा पसीना छूट जाए करके देख लीजिए। सबसे ज्यादा समय परक हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के जरिए ही भिन्नों को बड़ा छोटा आरोही अवरोही क्रम में सजाया जाता है। आप देखिए एलसीएम लेकर बड़ा छोटा, हर का एलसीएम बराबर करेंगे, हर बराबर करेंगे या अंश बराबर करेंगे, तो ये तब किया जाता है जब देखते हैं हम लोग कि एलसीएम इन लोग का ऊपर या नीचे वाला को छोटा से छोटा आएगा, चाहे एक कास्ट का जैसा है, एक जात के जैसा है, तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अब आप इसका एलसीएम छोटा मोटा आएगा, ये सब एक खानदान के है, कितना खानदान के मिलल है, आप एलसीएम निकालिएगा तो इतना बड़ा आएगा। अब कह रही ऊपर नीचे बराबर डुगी डरामा आ जाएगा आप लोग का। तो दोस्तों हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग फिलहाल अप्लाई कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल का, समझ गए। उससे आप लोग भिन्न को आसानी से बड़ा छोटा आरोही और अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्या आप आरोही अवरोही क्रम में बस देखे से हो जाता है जी? अरे देखे से नहीं, वो करना पड़ेगा। और करिए कैसे? अब सबसे पहले तो हम लोग पिछला क्लास में हम लोग कौन भिन्न बड़ा है और कौन भिन्न छोटा ये तो जान गए हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन होगा। तो दूधू को हम लोग मैच कराते हुए सबसे बड़ा पकड़ लेंगे, और दूधू को मैच कराते हुए हम लोग सबसे छोटा भिन्न इसमें मालूम कर सकते हैं। ये आप लोग को हम प्रीवियस क्लास में दिए हैं। अगर इस वीडियो को देखने से पहले वो प्रीवियस क्लास को एक बार जरूर देख लेंगे तो बढ़िया आप लोग को सटेगा और बढ़िया पकड़ाएगा। तो आइए हम लोग देखिए एक बात और कहना चाहते हैं। तो आखिरकार इसको आप आरोही क्रम में सजाओगे कैसे भाई? चाहे आपको आरोही क्रम में सजाने के लिए कह दे, चाहे अवरोही क्रम में सजाने के लिए कह दे, ये दोनों अगर एक भी कोई आ गया तो अगला तो खुद आ जाएगा। लेकिन आप किसी भी डेटा को, किसी भी आंकड़ा को, किसी भी जानकारी को आप आरोही और अवरोही क्रम में तो ही सजा सकते हैं जब उसके बारे में, प्रत्येक के बारे में आपको डिटेल पता है। जैसे अगर 10 लड़का दिए हुए हैं, अब बोला है कि 10 लड़कों को या 10 लड़की दी हुई है कि 10 लड़की को
उम्र के अनुसार 10 लड़की को उम्र के अनुसार आप इसको आरोही क्रम में सजाइए। तो ये 10 लड़की या 10 लड़का को उम्र के अनुसार आरोही और अवरोही क्रम में तभी सजा सकते हैं जब उन 10 लड़कियों का आपको उम्र पता होगा तब। तो सबसे पहले तो कि पहले तो उम्र पहले पता नहीं होगा, उन लोग का उम्र पहले पता ही करना मुश्किल है। और अगर आप तभी सजा सकते हैं जब किसी का सही आप उम्र पता कर लेंगे, 10 का डेटा आपको पता रहेगा तभी आप आरोही और अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 भिन्न मैंने लिया हूँ। एग्जाम में आपको आरोही अवरोही क्रम में या तो 3 गो रहेगा या 4 रहेगा, बहुत ज्यादा दर्द करेगा तो 6 5 गो रहेगा, 6 गो कहिएगा तो हम एक और ले रहे हैं दोस्तों, 3/5 भी ले लिया। जितना कहेंगे हम उतना भिन्न ले लेंगे और आज इन सभी भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में सजाएंगे। लेकिन उससे पहले आप आरोही अवरोही क्रम में तब तक नहीं सजा सकते हैं जब तक कि सभी भिन्नों का आप लोग का पोजीशन नहीं पता चल जाएगा, सभी भिन्नों का स्थिति नहीं पता चल जाएगा कि दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है और लास्ट में सबसे छोटा कौन है। अगर इन लोग का ऑर्डर नहीं पता होगा तब तक आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं सजा सकते हैं। तो आज सबसे पहले तो हम लोग ये पता करेंगे कि आखिरकार इस भिन्न में सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है और लास्ट में सबसे छोटा कौन है। ये जब तक मालूम नहीं होगा आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं सजा सकते हैं। आइए तो मेरा देखिए 1 2 3 4 5 6 1 7 भिन्न है। देखिए मैं बिना एलसीएम निकाले मैं ना तो इसका अंश बराबर करूंगा ना इसका मैं हर बराबर करूंगा। इसको देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के जरिए इन भिन्नों को आज बड़ा छोटा कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए जो सबसे बड़ा भिन्न होगा दोस्तों 3 3 6 1 7 गो फ्रैक्शन है। जो सबसे बड़ा भिन्न होगा उसको हम 7 से डोनेट करेंगे। जो उससे छोटा होगा उसका नोटेशन में 6 दूंगा, जो उससे छोटा होगा उसका नोटेशन में 5 दूंगा। क्योंकि कहने का मतलब जब तक आप नोटेशन नहीं देंगे, जब तक आप वहां पर डिनोट नहीं करेंगे तब तक फिर आप भुला जाइएगा कि कौन भिन्न मेरा बड़ा था और कौन भिन्न। तो अब हम लोग तुरंत देखिए किस प्रकार से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के जरिए इसको हम लोग बड़ा छोटा कर देंगे दोस्तों। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से हम लोग कैसे बड़ा छोटा करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधान आप लोग को रहना होगा। चलिए जल्दी से करते हैं हम लोग। देखिए तो 4 दूनी 8 दोस्तों, 4 दूनी को हुआ 8 और 5 तिहाई 15, तो अभी तक ही बड़ा। 4 तिहाई 12 और 8 तरीके 24, तो अभी तक ही बड़ा है। जो बड़ा है उसको हम पकड़े हुए वहां पर हाथ रखे हुए। 4 सते 28 11 तिहाई 33, अभी तक ही बड़ा है। 4 छके 24 और 11 तिहाई 33, 3/4 अभी भी बड़ा है। 13 चौके यहाँ पर 52, 18 तिहाई यहाँ पर 54, यहाँ पर 52 हुआ, यहाँ पर 54, अभी भी 3/4 बड़ा है। 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, यहाँ पर हो गया 12 और यहाँ पर 15। तो भिन्न मेरा 3 3 6 1 7 को था, तो इस पर हम 7 नंबरिंग कर दिए कि सबसे बड़ा भिन्न ये है। दोस्तों देखिए अब हम चेक करना शुरू करते हैं। तो 8 दूनी 16, अब तो इसको छोड़ के बाकी पर चेक करेंगे। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि 7 को 8 को भिन्न नहीं रहेगा, भिन्न आपको 3 गो या 4 गो रहेगा। तो 3 4 गो रहता है तो चुटकी में उड़ा देंगे। लेकिन हम एक बड़ा से बड़ा अगर नंबर ऑफ फ्रैक्शंस रहेंगे तब उसमें हम लोग कैसे करेंगे वो सीख रहे हैं। आइए तो 8 दूनी 16 और 5 3 15, अभी तक बड़ा है 2/5। 5 सते 35, 11 दूनी के 22। अब देखिए बड़ा हो गया कौन, 7/11। दोस्तों देखिए 7/11 बड़ा हो गया, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी 2/5 के पास है, क्योंकि 2/5 3/8 से बड़ा था। इसका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बना के रखेंगे। अगर ये 3 पर रहता तो झट से हम लोग कर देंगे ये बड़ा, इसके बाद ये बड़ा, इसके बाद ये बड़ा। और यहाँ पर हम हाथ रखे हुए हैं और बड़ा अभी तक हमको पता होना चाहिए कि 2/5 बड़ा है किससे, 3/8। अब आगे चेक कीजिए, 11 छक 66 और 11 सते 77, ये छोटा हो गया, ये बड़ा है। यहाँ गुना करेंगे तो 11 गुने 13 143 और 18 सते 26 से 104, यानी हम लोग को बड़ा कौन हो गया 13/18। लेकिन दोस्तों देखिए
हम कहना ये चाह रहे हैं कि मेरा हाथ तो अब 13/18 के पास आ गया। अब तो हम लोग को बड़ा है 13/18, लेकिन अभी भी निगाह हम लोग को 7/11 के पास है, क्योंकि 7/11 इधर सबसे बड़ा है, इससे भी बड़ा है। 7/11 इधर इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। तो हम 13/18 पर भले आ गए, लेकिन इसके बाद ध्यान याद है हमको 7/11, इसके बाद हमको 2/5 याद है, इसके बाद 3/8 याद रखना है, थोड़ा सा समझ। अब 13/18 को हम इसमें गुना करेंगे तो 18 × 54 और 13 × 5 = 65। 18 × 54 और 13 × 5 = 65। यहाँ पर 65, यहाँ पर 54, तो ये बड़ा हो गया। तो ये देखिए बाकी में इधर का 6 में बड़ा हो गया 13/18, इसलिए इसको हम 6 नंबर नंबरिंग कर दिए। इसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे 7/11 के पास, क्योंकि 7/11 इससे भी टक्कर लिया है, इससे भी टक्कर कर लिया है, इससे भी टक्कर कर लिया है। तो क्या 7/12 बड़ा होगा? नहीं, क्योंकि 7/11 भी 3/5 से टक्कर नहीं लिया है। टक्कर दिलाइए, 11 तिहाई 33 और 7 × 5 = 35। तो दोस्तों अब आ गया आपका 5वां पर। अब आपको कौन आ गया? 5वां पर। अब देखिए हम लोग जाएंगे कहां पर? 2/11 के पास, 2/5 के पास, क्योंकि 2/5 6/11 से भी नहीं टक्कर लिया है और 3/5 से भी टक्कर नहीं लिया है। 5 × 6 = 30, 11 दूनी के 22, बड़ा हुआ 6/11। इसके बाद 11 तिहाई 33 और 6 × 5 = 30। दोस्तों ये चल जाएगा चौथा पर। अब ये दोनों देखिए, या अब ये दोनों में आप टक्कर दिलवाइए, क्योंकि 2/5 3/8 से बड़ा है। चलिए 5 × 6 = 30, 11 दूनी के 22। तो चलिए ये बड़ा हो गया 3, तो ये चला जाएगा 2 पर और ये चला जाएगा 1 पर। दोस्तों आपके जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि हम एक बहुत ही बड़ा से बड़ा, यानी 3 और 3 6 एक साथ भिन्न लेकर किए थे। दोस्तों अगर 3/4, 2/5 और 3/8 और 4/11, अगर इसको आरोही और तो भाई 4 गो रहेगा तो आपको सेकंड छोड़िएगा, ये तो 5 सेकंड में ही आरोही और अवरोही क्रम पकड़ा जाएगा। हम तो 7 पर आपको प्रैक्टिस न करवा रहे हैं जी। आइए इस 4 गो पर हम आप लोगों को बताते हैं कि इसको कैसे सजाया जा सकता है। गुना कीजिए, 5 × 3 = 15, 4 दूनी 8, ये बड़ा है, और 4 × 3 = 12, 8 × 3 = 24, ये बड़ा है। इसके बाद 4 × 4 = 16 होगा, ये हो गया आपको चौथा पर। अब 8 दूनी 16, 5 × 3 = 15, ये बड़ा है, 5 × 4 = 20, 11 दूनी 22, ये तीसरा पर चल गया। और 11 × 3 = 33 और 8 × 4 = 32, 11 × 8 × 4 = 32, दूसरा पर चल जाएगा, ये पहला पर। आप सजा लीजिएगा आरोही और अवरोही क्रम में। लेकिन एग्जाम में आपको 3 या 4 फ्रैक्शंस रहेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर 7 फ्रैक्शन पर इसको चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोगों ने सबका पोजीशन कर लिया है, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है दोस्तों? छोटा से बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ा से छोटा। अब इसको आप एकदम आसान से रख सकते हैं। तो इसमें सबसे छोटा कौन है दोस्तों? 1। 1 माने क्या? 3/8। 1 माने क्या? 3/8 सबसे छोटा है। उसके बाद उससे बड़ा कौन है? 2 वाला। तो 2 माने क्या समझना है? 2/5। इसके बाद कौन? 3 वाला फ्रैक्शन जाएगा, 4 5 6 7। अभी सारा के सारा ये आप लोग का असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कहेगा तो जब असेंडिंग ऑर्डर में सजाना आता तो एक झाप मारिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। बस अगवा के पिछवा, पिछवा के अगवा कर देना है। तो अभी आप लोग पीछे से ले लीजिए, आप लोग पीछे से लीजिए ना जी। माने 7 6 5 4 3 2 1। इसीलिए तो आपको बोले कि अगर एक क्रम में, चाहे आपको असेंडिंग ऑर्डर में आए चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में सजाने आता है तो उसको पलट देना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने आता है तो आप पलट देंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब आसानी से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट। हम 1 2 3 नंबरिंग ही लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो 4 नंबरिंग, इसका मतलब क्या? 4 मतलब क्या? 4 मतलब 3/5। अब देखिए इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने दिए गए भिन्नों को किस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में और किस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं उसको मैंने बताया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब याद रखना है छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझना है कि शुरू में सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। अब एक बात आप लोगों को बताते हैं, एग्जाम में देखिए प्रश्न आते हैं। एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा कि दिए गए भिन्नों का
कौन, या ऐसे फ्रैक्शन दिए रहेंगे और बोलेगा कि दिए गए ऑप्शन में कौन आरोही क्रम में सजाया हुआ है। तो अगर आपको आरोही क्रम में सजाने आता है, इस पर हम आप लोग को प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत सारे प्रश्न हम आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे। एग्जाम में देखिए कभी कभी पूछता है कि दिए गए भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने पर, ध्यान देंगे दोस्तों, दिए गए भिन्नों को, यही सब भिन्न है आप लोग को, कहे कि दिए गए भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने पर तीसरा स्थान पर कौन सा भिन्न होगा। तो आरोही क्रम में सजा दिए, तीसरा स्थान पर आरोही क्रम में 1 2 3, तो तीसरा स्थान पर कौन है 6/11। अगर इन भिन्नों को आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो तीसरा स्थान पर 6/11 आएगा। कहेगा दिए गए भिन्नों को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाए, ये जो भिन्न दिए हुए हैं, आपसे एग्जाम में प्रश्न आएगा कि दिए गए भिन्नों को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाए तो 5वां स्थान पर कौन सा भिन्न आएगा। दोस्तों देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सजा लिए हैं और इसमें 5वां स्थान पर, 5वां माने 5 ना, 5वां स्थान माने 5th पोजीशन, गिनिए 1 2 3 4 5। तो तीसरा नंबर जो भिन्न है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में 5वां स्थान पर आ जाएगा। जो तीसरा नंबर पर भिन्न है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में 5वां स्थान पर, तीसरा पर कौन है, तो तीसरा पर आपको दोस्तों 6/11 है। तो इसका भी आंसर 6/11 होगा। मतलब अगर भिन्नों को आप आरोही और अवरोही क्रम में सजाने जान गए तो आपको किस स्थिति में केवल पोजीशन पूछेगा आप बता सकते हैं। या कभी कभी दोस्तों बोलता है कि भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने के बाद जो दूसरा स्थान पर है और जो चौथा स्थान पर है वो भिन्नों का योग क्या होगा, अंतर क्या होगा, योगफल क्या होगा। जैसे भिन्नों का दूसरा स्थान पर कौन है, आरोही क्रम में दूसरा स्थान पर 2/5, आरोही क्रम में चौथा स्थान पर 3/5। अब बताइए कि 2/5 3/5 का योग पूछेगा तो जोड़ कर नहीं बता देंगे, अंतर पूछेगा तो घटा के बताएंगे, गुना कहेगा तो गुना करके बता देंगे। तो दोस्तों आज हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में फ्रैक्शंस को सजाना सीखे और उस पर किसी प्रकार के सवाल आएगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और उन सभी प्रश्नों को हम आप लोग को प्रैक्टिस सेशन में लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आप लोग का हम लोग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में जो पहला रूल पढ़े क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का दूसरा रूल लेकर आएंगे जिसका नाम होगा इक्वल न्यूमरेटर रूल, सम अंश नियम। और ध्यान देंगे इस नियम के जरिए दोस्तों अगर अंश या हर बराबर रहेगा तो भी भिन्न को बड़ा छोटा कैसे करेंगे, और नहीं भी बराबर रहेगा या उसका अंश और हर नहीं भी बराबर रहेगा फिर भी उसको हम लोग कैसे बराबर करके दिए गए भिन्नों में कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा होगा, कैसे उसको आरोही क्रम में सजाएंगे, कैसे उसको अवरोही क्रम में सजाएंगे, इसका क्लास देखना आप लोग नहीं भूलेंगे। और अगर दोस्तों ये क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इस पर आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन घंटा भी दबा दीजिए ताकि डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सेल्फ पहुंच जाए, ऑटो आपके पास इसकी सूचना चल जाए। और इसमें जितने भी सारे आपके दोस्त हैं, यार हैं, भाई बहन, इस फैमिली में उनको शामिल कीजिए। और शामिल करने के लिए कुछ रुपया पैसा नहीं लगता है, आप इसमें फ्री में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस प्रतिज्ञा परिवार की फैमिली में आप भी शामिल हो। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।